दोस्तों, आज हम एक ऐसा बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो गांधी परिवार और बच्चन परिवार को जोड़ता है। और इनके पीछे की जो घनिष्ठता है, जो अभी हम लोग बात करते हैं कि जो राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच में जो एक दोस्ती थी, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे गांधी परिवार में सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से हुई, और उनकी शादी में अमिताभ बच्चन की फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट था और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सभी लोग जानते हैं सोनिया गांधी इटली से हैं, और उन्होंने राजीव गांधी से की मुलाकात उनकी इटली में ही हुई थी। और कैसे वहां पे ये लोग मिले और उनकी कैसे शादी हुई, अमिताभ बच्चन की फैमिली का क्या रोल था, आज हम अपने वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जब इंदिरा गांधी को पता बताया गया कि उनका प्रिय बेटा कैम्ब्रिज में एक रेस्टोरेंट कम बार के में वेटर का काम कर रही एडविज एंटोनियो एल्बिना माइनो के प्यार के चक्कर में है, तब इंदिरा गांधी ने कई लोगों को राजीव गांधी को समझाने के काम में लगाया। उसमें उस वक्त के कैम्ब्रिज में प्रोफेसर रहे सुब्रमण्यम स्वामी भी थे, और उसी वक्त में कैम्ब्रिज में पढ़ रही पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो भी थी। बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी में एक माँ और पुत्री जैसा रिश्ता था, क्योंकि इंदिरा गांधी की जीवनी पर लिखी किताब जो उनकी सहेली उपल जयकर ने लिखी थी, इसमें उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी बेनजीर भुट्टो को बहुत मानती थी। सबने राजीव गांधी को ऊंच नीच, प्रतिष्ठा इत्यादि समझाया। फिर जब इंदिरा गांधी को ये भी पता चला कि इस एंटोनियो माइनो का बाप इटली का एक पेशेवर अपराधी है, जो कभी मुसोलिनी के फांसीवादी संगठन में शामिल हो चुका है, और एक दो बार नहीं बल्कि 26 बार जेल जा चुका है। 26 बार मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल हुआ जाके, मतलब आपने एक दो बार क्राइम नहीं किया, 26 बार क्राइम किया। और ये लड़की अपने घर पर बार बार आ रही पुलिस से तंग आकर एक शरणार्थी के रूप में कैम्ब्रिज में आ गई है, और एक रेस्टोरेंट कम बार में वेटर कम बार डांसर की नौकरी करके अपना गुजारा कर रही है। तब इंदिरा गांधी और भी ज्यादा परेशान हो गई। उस लड़की की शिक्षा मात्र 9वीं कक्षा तक ही हुई थी। राजीव गांधी नहीं माने और कहते हैं कि बच्चों की जिद के आगे बड़े बड़े लोग भी हार मान जाते हैं। तो ये तो फिर देश की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद एंटोनियो माइनो को भारत बुलाया गया, और इंदिरा गांधी ने कुछ दिनों तक हिंदी और भारतीय तौर तरीके सीखने के लिए उसे अमिताभ बच्चन के घर ठहराया, जहां अमिताभ बच्चन की मां स्वर्गीय तेजी बच्चन और पिता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन तथा भाई अजिताभ बच्चन के साथ दोनों भाई सहित सभी लोग उस विदेशी महिला को भारतीय संस्कृति के तौर तरीके सिखाने लगे। फिर राजीव गांधी और एंटोनियो माइनो उर्फ जो आज जिनको हम सोनिया गांधी बुलाते हैं, की सगाई वहीं अमिताभ बच्चन के बंगले में हुई, जिसमें सोनिया गांधी की मां की पूरी रस्में अमिताभ बच्चन की मां श्रीमती तेजी बच्चन ने निभाई थी। खैर, ये पार्ट तो पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट की बात जानते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। अमिताभ बच्चन का परिवार दशकों तक कांग्रेस का वफादार रहा। हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का परिवार, बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच में बहुत ज्यादा गहरे रिश्ते थे, घर जैसा संबंध था इन लोगों के बीच में। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन अच्छे दोस्त थे, दोनों स्कूल से पास आउट थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर अपने फिल्मी करियर के पीक के दौरान अमिताभ बच्चन ने फिल्मी दुनिया छोड़कर राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद, जो कि आज के टाइम पे प्रयागराज से चुनाव लड़े, और तब के बहुत बड़े कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा की जमानत जब्त करवा दी थी। लेकिन राजनीति की काली कोठरी में अमिताभ बच्चन अपने आप को बचा नहीं पाए, और बोफोर्स के दलाली का दाग उनके ऊपर भी लगा, और वे राजनीति से संन्यास लेकर वापस फिल्मी दुनिया में चले गए। फिर अमिताभ बच्चन कर्ज के जाल में उलझकर रह गए, और तब समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर अमर सिंह जी और सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय
सहारा जैसे लोगों ने उनकी मदद करके उन्हें कर्ज के जाल से मुक्ति दिलाई। उसी दौरान अमिताभ बच्चन की पत्नी श्रीमती जया बच्चन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और सपा कोटे से राज्यसभा में पहुंच गई, जो आज एक सांसद हैं। फिर अमिताभ बच्चन और फर्जी, जिन्हें हम फर्जी कहते हैं, नेहरू गांधी परिवार के बीच में तल्खियां और दूरियां बढ़ती चली गई। उसी दरमियान अमिताभ बच्चन की मां श्रीमती तेजी बच्चन का भी निधन हुआ। और आगे जो अब मैं बताने वाली हूँ उसके बारे में आप ध्यान से सुने कि ये बात बहुत दुखद अमिताभ बच्चन ने एक टीवी चैनल पर कही थी। अमिताभ बच्चन ने उक्त टीवी चैनल पर यह बताया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, बल्कि पूर्ण विश्वास था कि मेरी माँ के अंतिम संस्कार में गांधी परिवार जरूर आएगा, क्योंकि मेरी माँ ने सोनिया गांधी की माँ की भूमिका निभाई थी और मेरी माँ की गोद में राहुल और प्रियंका खेले कूदे हैं। मैंने अंतिम संस्कार में 4 घंटे तक विलंब किया, क्योंकि मैं गांधी परिवार के लोगों का इंतजार करता रहा। जब गांधी परिवार में से कोई नहीं आया, तब फिर अंत में तेजी बच्चन जी का अंतिम संस्कार किया गया। और अफसोस की बात है कि गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति श्रीमती तेजी बच्चन के अंतिम संस्कार में नहीं आया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक लाइन और जोड़ा कि वे राजा हैं और हम रंक हैं, भला एक राजा रंक के अंतिम संस्कार में क्यों आएगा। ये एक ताना था उनके लिए। आखिर एक राजा एक रंग के से रिश्ता क्यों रखेगा। अमिताभ बच्चन की ये लाइन फर्जी गांधियों के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा थी। सोचिए, आज जो ये कांग्रेस चमचे जगह जगह एंटोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी को अपनी माँ बताते घूम रहे हैं, उससे भारतीय संस्कृति से के बारे में इतनी नॉलेज है, ये बताते घूम रहे इन कांग्रेस के चमचों को पता होनी चाहिए कि सनातन संस्कृति में जन्म देने वाली माँ से भी बड़ा दर्जा कन्यादान देने वाली माँ का होता है। और सोनिया गांधी से उर्फ सिर्फ घमंड और अहंकार से ही अपना कन्यादान कराने वाली माँ तेजी बच्चन के अंतिम संस्कार में नहीं गई थी। ऐसी हरकत तो सिर्फ जो इस संस्कृति को ना जानता होगा, जो विदेश पढ़ा है, वहाँ की संस्कृति को अपनाता है, वही कर सकता है। इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती है इस सभ्यता को जिन्होंने उनको थोपा है उनके ऊपर, उनकी है, क्योंकि उनका तो परवरिश ही उसी तरीके की है, उस कल्चर में वो कभी रही नहीं है। तो ये थी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा गांधी परिवार का, जो कि एक कैसे सोनिया गांधी का शादी राजीव गांधी के साथ की गई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।